हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मैट्रिक पॉइंट 0 पे। तो आज सीजीएल का सेट नंबर 5 लेकर के आ गए हैं। जो भी स्टूडेंट सीजीएल, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एसआई, एसएससी जीडी, एलसी, एमटीएस, कोर्ट रीडर्स, क्लर्क, बिहार का प्यून का वैकेंसी का जो मैथ्स का जो पोर्शन उसमें है, लगभग 25 to 30 क्वेश्चन का पोर्शन है। तो जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर को आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 51। पहला ऑप्शन ए नंबर 69552। ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट ऑप्शन हिट होगा 65925। ऑप्शन नंबर सी 6965 952। ऑप्शन नंबर डी 63952। ये आपका स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो अब इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे? ओके, तो आपको एक अंक दिया हुआ है, एक डिजिट दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में कि 2, 5, 0, 6, 8 अंकों के से बनी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। तो आपके पास जो अंक दिया हुआ क्वेश्चन में 2 है, 5 है, 0 है, 0 जिसको बोलते हैं, 6 है और 8 है। ठीक है, ये जो अंक दिया हुआ है, इस अंक से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालने का रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगा? सबसे बड़ी संख्या अगर इसको आपको बनाना है तो सबसे पहले 8 लिखना होगा, उसके बाद 6 लिखिए, उसके बाद 5 लिखिए, उसके बाद 2 लिखिए, उसके बाद 0 लिखिए। और सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे? तो बोलिए सर सबसे छोटी संख्या पहले 0 लिख दीजिए। तो क्या 0 जैसे ही लिखेंगे ना, अब तो 0 लिखने के बाद क्या हो जाएगा? देखिए 0, कोई बहुत सारे स्टूडेंट देखिए क्या गलती करते हैं, 0, 2, 5, 6 और 8। तो अब हम ये बताना चाहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, जो आप लोग गलती करते हैं, ये जो 0 है ये बन गया आपका 4 अंक का संख्या, 5 अंक का नहीं रहा। क्योंकि किसी भी संख्या से अगर पहले हम 0 डाल दें तो उसका वैल्यू नहीं होता, बाद में डालते हैं तो हमको इसको इरेज करना होगा। यहाँ से देखिए हम इसको फिर से दिखा रहे हैं कि ये पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे। ठीक है, 5, 6 और 8, ये हो गया सबसे छोटी संख्या। अब हम लोग इसको घटा देंगे। ठीक है, अंतर का मतलब होता है घटाओ, और घटा करके आपको वैल्यू लिखना है। तो चलिए लिख दीजिए। 0 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो पैंचा लेंगे तो 10, 10 में से 8 घटेगा 2, यहाँ बचेगा 1, 11, पैंचा ले लेंगे तो 1, 10, 11, 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ 4, तो 10, 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 6। अब देखिए जो ऑप्शन है उसको हिट कर लीजिए। 65952, 659, ये कौन कौन है? 65, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 65952, ये सी नंबर है। ओ सॉरी तो चलिए, ये आपका जो था ऑप्शन हिट आसानी से बन जाएगा, डायरेक्ट आप बना सकते हैं इसको, बस ये समझना होगा, डायरेक्ट उसी में से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ले रहे हैं और हम सारा क्वेश्चन करवाएंगे डायरेक्ट हिट कंसेप्ट के साथ कि आप क्वेश्चन छूटे नहीं एग्जाम में। बस आपको इतना करना है कि अपने दोस्तों को सिर्फ और सिर्फ शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब तो दबाते रहिएगा आप लोग, लेकिन शेयर भी अपने मित्रों को कर दिए, जिन्हें आवश्यकता हो इन्हें देख सकते हैं। और जो मित्र, जो स्टूडेंट जो अभी तक के बिहार का कोर्ट रीडर, क्लर्क और
जिनका भी फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं वो जल्दी से जाकर के पोर्टल पे फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट जो है उनका 20 तारीख तक है। चलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। 52 में देखिए कि पहले 4 ऑप्शन दिखाते हैं, डायरेक्ट हम हिट करना है अभी। 1 to 9 बी नंबर में है आपका 140, सी नंबर में है 150, डी नंबर में क्या है 160। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। किसी कमीज का मूल्य 15% छूट देने के बाद 119 रुपया है, तो छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या था? मार्क प्राइस पूछ रहा है। देखिए बच्चा सब बहुत गलती करता है। कमीज का देखिए, किसी कमीज का मूल्य 15% छूट देने पर, देखिए और हमेशा डिस्काउंट किस पे दिया था? हमेशा डिस्काउंट ना, एक छपा हुआ मूल्य देखते हैं ना, कोई भी सामान आप खरीदने जाते हैं, चाहे किताब खरीद लीजिए, चाहे ग्रोसरी का आइटम खरीद लीजिए, उस पर एक प्रिंटेड रेट रहता है। तो उस प्रिंटेड रेट पे कोई वस्तु अगर खरीदते हैं तो उस पर कुछ डिस्काउंट मिलता है। जाते हैं ग्रोसरी का कोई सामान खरीदने के लिए, कोई वस्तु लेते हैं तो उस पर डिस्काउंट मिलता है, तो आप डिस्काउंट चाहते हैं कि भाई 10% दो, 15% मेरे को दो, तो डिस्काउंट आपको देता है। अगर बुक गए लेने के लिए, बुक में भी आपको मिलता है प्रिंटेड रेट पे 10%, 20%, 30%। तो मार्क प्राइस जो प्रिंटेड रेट हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं मार्क प्राइस, यानी कि एमपी अगर उसको हम लोग कहें तो एमपी कहेंगे। देखिए डायरेक्ट कैसे बनता है, और बस उस पर अगर 15% डिस्काउंट है तो 100 में से 15% घटा दीजिए। तो 100 में से जैसे ही 15% घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 85, 85% बचेगा, जो जिसपे कि आपको सामान मिलने वाला है, बटे 100। अब इसमें से क्या कहा है, तो छूट देने के बाद जो पैसा लेता है दुकानदार वो 119 रुपया लेता है, 119 रुपया लेता है। ठीक है, ये बोला तो बोल रहा है क्वेश्चन ना कि आप अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस निकालिए। तो मार्क प्राइस निकालना कितना सिंपल है वो हम भी आपको दिखाते हैं। देखिए 17 का पहाड़ा आता है तो 17 पचे 85, और 17 सत्ते 49 से 17 पचे 85, 17 छक्का 2 तरफ से 17 सत्ते 49 से एक बार में खत्म। 5 इकाई 5 और 5 बिसाई 120। तो एमपी बराबर देखिए क्या होता है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछा गुना करिए तो 20 सत्ते 40 से, यानी 20 का नहीं आता तो 7 का आता है ना जी, 2 का आता है ना, 2 सत्ते 14, एक जीरो और जो ये वाला था वो चिपका दीजिए। अब जो आंसर है बस उसको हिट कर दिया, बाकी तो खत्म हो गया है ना। कितना सिंपल है। अगर इतना सिंपल क्वेश्चन आप नहीं बनाएगा तो क्या करिएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में देता है। ठीक है, अगला सवाल ले रहे हैं। फटाफट आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जल्दी जल्दी फटाफट। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 53। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी -1। ये 4 ऑप्शन है मेरे मित्र, मेरे दोस्त। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा है, बस हम a बाई क्यू माइनस आर बराबर बी बाई आर माइनस पी बराबर सी बाई पी माइनस क्यू। अब आपको एक ट्रिक दिखाते हैं कि क्वेश्चन दिखे इस तरह तो आप हिट कर लीजिए ऐसे ही, और नीचे लिखा हुआ है क्या, अगर समझ सको तो समझ लो, दम है तो, क्योंकि ये हिट जो है ना डायरेक्ट है। पी क्यू पी क्यू यानी कि क्या है, पी ए है, सॉरी पी ए है प्लस क्यू बी है प्लस आर सी है, आर सी है। इसका वैल्यू क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, इसका वैल्यू क्या होगा अब हम ये बता देते हैं।
कि ये टर्म कितना है, 3 टर्म है। अब जो ये 3 टर्म है यहाँ पे नीचे देखेंगे इसका डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि ये सारा टर्म, अब 6 को टर्म है ना तो पेयर बनेगा, दो दो का पेयर बनेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ऐसे इवेंट पे चल रहा है, 1 2 1 2 1 2। जब भी इवेंट पे रहे ना, जब भी दो दो का रहे तो इससे क्या हो जाएगा कि जाहिर सी बात है कि इसका आंसर हो जाएगा 0 डायरेक्ट, ठीक है। अगर ये इवेंट पे रहा तो अब तरीका कैसे, सर इसको सेटिस्फाई कैसे करेंगे हम, ये सही है या गलत है। तो चलिए पहली बार आप देख लीजिए इस चीज को। यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ नहीं तो 1 तो है, 1 यहाँ पे समझ लीजिए कि सेक मान लेट कर लेंगे कि ये 1 है, यानी सबके बराबर 1 है। तो ए बराबर क्यू, हम बाकी को इसको साइलेंट कर देंगे, यानी टोटल टर्म को हम लोग इसको बंद कर देंगे, ऐसे बंद कर देंगे, ऐसे साइलेंट कर देंगे। ए बाई क्यू माइनस आर बराबर 1 लिखा हुआ है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यू माइनस आर। हमको इधर से क्यू माइनस आर को यहाँ पर ले जाएंगे, ए बराबर क्यू माइनस आर इधर हो जाएगा। डायरेक्ट करेंगे हम लोग, इस चीज को मन में खुद से सोचना है क्योंकि मेरा समय बहुत कम है एग्जामिनेशन हॉल में। तो हम लोग सिर्फ ए का मान लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पे करना क्या है, ये इससे गुना होगा तो हमको पी, तो अब ये की जगह पे हम लोग मान क्या लिखेंगे, क्यू माइनस आर रखेंगे यहाँ पे। तो हम लोग डायरेक्ट पी से गुना करते हैं, तो पी क्यू माइनस पी आर प्लस, अब उसी तरह बी बराबर क्या हो जाएगा, आर माइनस पी। तो बी बराबर हम डालेंगे, अब क्यू को गुना करेंगे, क्यू आर माइनस क्यू पी, ठीक है। अब आज चीज सेम इससे करेंगे, सी बराबर पी माइनस क्यू, क्योंकि ये इससे गुना 1 से होगा तो वही रहेगा, और सी के जगह पर मान रखेंगे। तो आर पी माइनस आर क्यू प्लस आर पी माइनस आर क्यू, आर पी माइनस आर क्यू, बस हो गया। अब यहाँ पे जो बचा या नहीं बचा वो चेक कर लेते हैं। तो बचा क्या वो देखते हैं अभी। पी क्यू कहीं पे है क्या, पी क्यू, क्यू पी या पी क्यू दोनों एक ही है, आउट हो गया, 0 खत्म। माइनस पी आर प्लस पी आर, ये भी 0। क्यू आर माइनस आर क्यू, यानी वही क्यू आर 0, यानी कि रिजल्ट क्या आ गया इसका 0, ठीक है। तो हम इसीलिए पहले बता दें कि डायरेक्ट ये हिट है, अगर ये पेयर पे चलता है तो हम लोग इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्ट हम लोग हिट कर सकते हैं एग्जाम में। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, इस तरह का आता है तो समय वेस्ट नहीं करना बनाने में, बस 23 से मार के आगे निकल जाना है। अगला सवाल हम फिर दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 54 भी गर्दा उड़ जाएगा, आसानी से बन जाएगा, सब कुछ बहुत सिंपल रहेगा। क्वेश्चन कोई भी कितना भी टफ रहे, बस वो 1 से 2 लाइन में ही हिट होना है उसको, ठीक है। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 54। पहला ऑप्शन है 25, ऑप्शन नंबर बी में है 45, ऑप्शन नंबर सी में है 30, और ऑप्शन नंबर डी में है 15। तो क्वेश्चन क्या है भाई, कैसे बनाएंगे इसको। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आपके स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है आपको। ए बी सी का औसत 20 है, ए बी सी यानी 3 संख्या है, ए प्लस बी प्लस सी का औसत कितना है 30 है, सॉरी 20 है, तो 20 गुने 3 20 30 60 हो जाएगा, ठीक है। और बी सी डी का औसत 25 है, और बोल रहा है ना बी सी डी का, बी प्लस सी प्लस डी का औसत 25 है, तो 25 या 75 संख्या हो जाएगा। यदि डी बराबर आपको वैल्यू पता है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि डी बराबर 30 है, तो यदि डी बराबर 30 है, देखिए यदि डी बराबर कितना है 30 है, क्वेश्चन में कहा है डी बराबर कितना है 30 है, क्वेश्चन में दिख रहा है कि डी बराबर 30 है, तो बी प्लस सी का मान क्या होगा, 30 इधर ले आके घटा देंगे तो बच जाएगा 45, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है ए का मान पूछ रहा है। अब बी प्लस सी का मान आपको पता हो गया है, तो बस इधर ले आके घटा दीजिए 45, तो 60 में से 45 घटेगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 45 घटे ए बराबर हो जाएगा 15। डायरेक्ट हिट है बाबू, अभी सब ऐसा नहीं करेगा तो क्या करेगा।
ए बराबर 15, ये सब लिख के दिखाने का चीज है जी। डायरेक्ट हिट कर लीजिए, डायरेक्ट हिट, ठीक है। ये 54 नंबर हो गया सवाल। अब हम लास्ट आज का सेशन में करवा रहे हैं 5वां सब नंबर क्वेश्चन, वो भी डायरेक्ट हिट। सर देखे तो आप हिट कर लीजिए, बस ऐसा सवाल बताने वाले हैं यार। तुम लोग मजा तब तक नहीं आएगा जब तक तुम लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। दबाते रहो यार, तुम लोग शेयर दोस्तों को तो करते रहो, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए जो वैकेंसी आने वाला है तुम लोग करेगा नहीं तो होगा कैसे, ठीक है। चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 55। ये रहा तुम्हारे स्क्रीन पे 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर में है, देखो पहला ऑप्शन ए 22%, बी 20%, सी 18% और डी 15%। 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन है तो कैसे करेंगे हम, अब वो देखते हैं। इसमें करना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। सीधा लिखा हुआ है कि एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ घड़ी बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना हो जाएगा, देखिए विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बस एक लाइन में हो जाएगा। लिखना है 25, सीधा लिखिए, लाभ हो रहा है ना तो बढ़ रहा है, तो 25/125, 25/100% प्लस 25%, 125% गुने 100, ठीक है। बोले सर कैसे लिखते हैं, देखिए आपके लिए हम फिर से इसको मिटा कर लिखते हैं, करना कुछ जैसे ही लाइव हो। अब बोले सर अगर हानि होगा तो क्या करेंगे, हानि होगा आपको, तो अगर लिखा हुआ रहेगा जहाँ प्लस लिख रहे हैं ना वहां पे माइनस लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 25 लीजिए। आपके लिए एक स्टेप बढ़ा दिए, सब ऑप्शन हिट है बाबू, ऑप्शन हिट है, ठीक है। सॉरी 125, 100 प्लस 25, 125 गुने 100, बस इसको ठोक दो। 25 का 25, 25 25 125 और 5 का 5 और 5 20 100, 20%, ठीक है। तो आज का सेशन समाप्त होता है। और पहली बार आप चैनल पे आए हो तो फटाफट चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो फटाफट, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। कल सुबह में इसी समय हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दे दो इजाजत। ओके, जय हिंद।